हेलो हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी सेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पीछे की जो अपनी थ्योरम्स रही है उनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। पीछे के वीडियोस आपने देखे हैं तो उन्हीं को आगे लेते हुए अपन जो अपना सेट है उसके कुछ यहाँ पे एक सामने नाम लिखा हुआ है डिराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय। डिराइव्ड सेट के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये डिराइव्ड सेट जो होता है ये होता क्या है। तो डिराइव्ड सेट जो होता है, कल जो परसों का वीडियो था उसमें अपन ने लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो अपना लिमिट पॉइंट रहता है, तो लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होता है किसी भी सेट के लिए, आपको बताया गया है कि जो अपना फाइनाइट सेट होता है उसका तो कोई लिमिट पॉइंट होता नहीं है। ये मैंने आपको एक थ्योरम से प्रूव करके बताया था यहाँ पे। लेकिन जो अपने इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, जो अपरिबद्ध समुच्चय होते हैं, उनके मतलब कितने भी वहाँ पे सीमा बिंदु हो सकते हैं, कितने भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, तो उन सभी लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन क्या कहलाता है, अपना डिराइव्ड सेट कहलाता है। तो डिराइव्ड सेट की अगर अपन डेफिनेशन देखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं, इसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट होंगे सभी सीमा बिंदुओं का कलेक्शन, सभी सीमा बिंदुओं का जो अपना कलेक्शन होता है, सभी सीमा बिंदुओं का जो कलेक्शन से जो सेट बनेगा, सभी सीमा बिंदुओं का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है या डिराइव्ड सेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, डिराइव्ड सेट बोलते हैं, व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ए सेट के लिए अगर अपन डिफाइन करने हैं तो ए के जितने भी लिमिट्स पॉइंट का जो कलेक्शन होगा इसे अपन ए डैश से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे, ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऊपर ये जो लगा हुआ ना ए डैश, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब अगर मैंने कोई यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई फाइनाइट सेट लिया है, फाइनाइट सेट, अगर कोई फाइनाइट सेट है तो आप बताओ फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट होगा क्या। यहाँ पे फाइनाइट सेट के लिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो फाइनाइट सेट के लिए जो अपना ए डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा एक। ठीक है, फाइनाइट सेट के लिए कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो ये समय अपना जो ए डैश होगा यानी जो डिराइव्ड सेट होगा, व्युत्पन्न समुच्चय होगा, वो कैसा हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी फाइनाइट, ये जो डिराइव्ड सेट है उसकी डेफिनेशन। और फाइनाइट सेट के लिए डिराइव्ड सेट का जो होता है वो एक एम्प्टी सेट ही होता है। ठीक है, अब अपन आगे जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये देखेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट यानी किसी समुच्चय का संवरक। अगर हिंदी में अपन इसको देखें, हिंदी में थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड नाम है संवरक, क्लोजर। ठीक है, इंग्लिश में क्लोजर बोलते हैं। तो एक समुच्चय का संवरक, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस आपके छोटे क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके एग्जाम में आती है, तो आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ नोट करती जाइएगा। तो क्लोजर ऑफ ए सेट ये किस तरीके से डिफाइन होता है, देखिए, क्लोजर ऑफ ए सेट। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ ए सेट अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जो भी सेट अपन ले रहे हैं उस सेट का, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेट लिया है ए, कोई भी समुच्चय लिया है ए, तो किसी समुच्चय ए तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय, और व्युत्पन्न समुच्चय को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश इन दोनों का जो यूनियन होता है,
ठीक है। इन दोनों का सम्मिलन कह दो, सम्मिलित रूप से व्युत्पन्न समुच्चय दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, सम्मिलित रूप से समुच्चय का संवरक कहेंगे, क्लोजर ऑफ ए सेट कहलाता है। ठीक है, समुच्चय का संवरक कहलाता है। ठीक है, और इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। ए के ऊपर डैश हो तब तो वो डिराइव्ड सेट होता है, ए के ऊपर बार होता है तब ये क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए सेट, किसी समुच्चय का क्या होता है, संवरक होता है। ठीक है, अब समुच्चय और संवरक, यहाँ पे देखो आपको क्या कहा गया है, किसी समुच्चय ए तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश दोनों को सम्मिलित रूप से, मतलब दोनों की यूनियन को क्या कहेंगे, यहाँ पे अपन क्लोजर ऑफ ए सेट कहेंगे। तो यहाँ अगर मैं ए बार को डिफाइन करना चाहूँ तो ए बार क्या होगा मेरा, ए यूनियन ए डैश। ठीक है, यानी एक तो वो खुद सेट और दूसरा उसके सीमा बिंदुओं का जो कलेक्शन होगा, उन दोनों का क्या होगा, उन दोनों का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, क्लोजर ऑफ ए सेट कहलाता है। किसी भी सेट का क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये थी अपनी दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, अब अपन तीसरी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। पहली डेफिनेशन थी वो थी अपने किसके बारे में, डिराइव्ड सेट यानी व्युत्पन्न समुच्चय के बारे में थी। ये अपने ये जो मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ, ये डेफिनेशन आपके आगे की थ्योरम्स के अंदर काम में आएगी, इसलिए आप इनको समझिएगा। ठीक है, ये जो अपना पीछे अभी अपन ने व्युत्पन्न सेट पढ़ा था, व्युत्पन्न जो समुच्चय था, व्युत्पन्न समुच्चय क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होते हैं उन सभी का क्या होता है, कलेक्शन होता है, वो होता है व्युत्पन्न समुच्चय। और अपना जो समुच्चय का संवरक होता है, क्लोजर ऑफ ए सेट जो होता है, वो कैसे डिफाइन होता है, ए तथा ए डैश दोनों को अपन यूनियन की फॉर्म में देखें, दोनों को सम्मिलित रूप से देखें तो वो क्या कहलाता है अपना ए बार, और इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपन थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। थर्ड जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी अपनी आइसोलेटेड पॉइंट, वियुक्त बिंदु। थर्ड डेफिनेशन है अपनी वियुक्त बिंदु। ये जो मतलब जो भी डेफिनेशंस है वो आपके एग्जाम्स में रिपीट होती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइसोलेटेड पॉइंट, ये आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं इनको समझना। आइसोलेटेड पॉइंट्स किसी भी सेट के वो पॉइंट्स होते हैं जो उसके सीमा बिंदु नहीं होते हैं। ठीक है, जो सीमा बिंदु नहीं होंगे, सीमा बिंदु के अलावा जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस सेट के क्या कहलाते हैं, वियुक्त बिंदु कहलाते हैं। तो अपन इसको डेफिनेशन की अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो किसी समुच्चय में विद्यमान वे बिंदु जो सीमा बिंदु नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, सीमा बिंदु नहीं होते हैं, वे अपने कौन से बिंदु कहलाते हैं, वियुक्त बिंदु या आइसोलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, सीमा बिंदु के अलावा जो भी अपने बिंदु होते हैं उस सेट में, वो सभी क्या कहलाते हैं अपने, वो सभी क्या कहलाएंगे, वियुक्त बिंदु या आइसोलेटेड बिंदु यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है अपना वो अगली डेफिनेशन है अपनी क्लोज सेट के बारे में। किसके बारे में है, क्लोज सेट के बारे में। तो क्लोज सेट के बारे में डेफिनेशन देखेंगे।
क्लोज सेट। पीछे जब अपन ने पढ़ा था इंटरवल्स के बारे में तो क्लोज इंटरवल पढ़ा था, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल और क्लोज सेट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। संवृत समुच्चय, तो क्लोज सेट किसको कहेंगे? क्लोज इंटरवल तो वो होते हैं जिसमें उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी उसके छोर बिंदु होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तब तो वो अपना क्लोज इंटरवल। अब क्लोज सेट की बात हो रही है तो क्लोज सेट में अभी अभी अपन ने लिमिट्स पॉइंट के बारे में पढ़ा है। तो अगर किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट अगर उसमें विद्यमान होते हैं, सारे के साथ जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो सभी लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कैसे क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, उस सेट में प्रेजेंट होते हैं, वो सेट क्या कहलाता है? अपना क्लोज सेट कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी समुच्चय एस, जो सबसेट है किसका? आर का, एस सबसेट है आर का, के सभी सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो तो एस क्या कहलाता है अपना? तो एस एक संवृत समुच्चय होगा, क्लोज सेट होगा। एस एक संवृत समुच्चय यानी क्लोज सेट होगा, ठीक है ना। क्लोज सेट के बारे में क्या पढ़ा? क्लोज सेट के बारे में पढ़ा कि उस सेट के जितने भी लिमिट्स पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, उसके अंदर विद्यमान होगा। तो अपन ये कह सकते हैं जो एस डैश होगा, एस डैश यानी जो इसका डिराइव्ड जो होगा वो क्या होगा? इसका सबसेट होगा। डिराइव्ड सेट जो होगा वो क्या होगा? एस का क्या होगा? सबसेट होगा। क्यों यहाँ पे एस जो है वो कैसा है? अपना क्लोज सेट है। क्लोज सेट के लिए ये चीज़ होती है कि जो उसका डिराइव्ड सेट होता है, डिराइव्ड सेट के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो डिराइव्ड सेट होता है वो क्या होता है? सभी लिमिट्स पॉइंट्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो अभी अभी अपन ने बताया कि जो एस है उसके सभी सीमा बिंदु उस एस में क्या है? विद्यमान है। यानी ये जो अपना पूरा का पूरा डिराइव्ड सेट है उसको क्या कर रहा है? अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तभी तो ये क्लोज हुआ है। क्लोज होने की अपनी पहली कंडीशन ही यही है कि उसके जितने भी सीमा बिंदु अपने को मिलते हैं वो सभी के सभी सीमा बिंदु क्या होने चाहिए? उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? अपना क्लोज सेट ही होगा, ठीक है। तो और ये था अपना एस। तब ये जो अपना डिराइव्ड सेट होगा, इस एस का जो डिराइव्ड सेट में सभी क्या होते हैं? सीमा बिंदु होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये थी कुछ आज की इम्पोर्टेंट थ्योरम डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन। आप इनको नोट कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।